हेलो गाइस। आज हम एक नए चैप्टर शुरू करने वाले हैं, क्लास 11th फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पहले ये समझेंगे कि हमें ये मेजरमेंट्स की ज़रूरत क्या है। ठीक है, वाई डू वी मेजर, हम मेजरमेंट्स क्यों करते हैं। ठीक है, तो इससे समझने के लिए देखिए, आप जैसे कि जानते हो कि फिजिक्स एक एग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, फिजिक्स इज an exact science. ठीक है, फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस एंड द नेचुरल phenomenon, the natural phenomenon are described by means of physical quantities. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक ग्राउंड पे एक पत्थर पड़ा है। ठीक है, तो हम इस पत्थर को कुछ हाइट h एलिवेट कर लिए। तो ये है पत्थर, इसे हम h हाइट तक उठाकर ले गए। ठीक है, हाइट इज h। तो हम ये कह सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्टोन दैट इज U इज इक्वल टू mgh। ठीक है, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। हम जानते हैं कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेके जाएंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। तो देखिए, ये जो नेचुरल फेनोमेनन है, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एक तो है मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एंड हाइट। तो ये जो तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर सही तरीके से मेजर कर पाए, ठीक है, तो हम करेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ठीक है, तो द नेचुरल फेनोमेनन आर डिस्क्राइब्ड बाय मीन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड द करेक्ट explanation of the physical phenomenon or the correct explanation of the natural phenomenon is dependent upon the correctness of our measurement. ठीक है, so we did or we do measurement, so we do correct measurement as far as possible to explain natural phenomenon, to express
natural phenomenon correctly। ठीक है, नेचुरल फेनोमेनन्स को हम करेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए ही मेजरमेंट्स करते हैं, और इन सब मेजरमेंट्स का करेक्टनेस एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो सब हम एरर एनालिसिस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम देखते हैं कि हम ये मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डू वी मेजर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, मेजरमेंट्स का मीनिंग क्या है? मेजरमेंट्स का मीनिंग है कि कंपैरिजन। मेजरमेंट्स का मीनिंग है कंपैरिजन। मेजरमेंट्स मीन measurement means comparison of the physical quantity ठीक है, comparison of the physical quantity with a standard reference quantity with a standard reference physical quantity of same kind, of the same kind। इसका मतलब समझिए, देखिए सपोज कीजिए कि हमें एक लकड़ी का टुकड़ा दिया गया है। ये एक टिम्बर है, बड़ा सा टिम्बर है। ठीक है, ये बड़ा सा लकड़ी है, ये एक बड़ा सा लकड़ी है, टिम्बर है। ठीक है, पेड़ का जो टिम्बर होता है ना, वो है। तो हमें पता लगाने को बोला गया है कि इसका मास कितना है। ठीक है, इसका मास हम कैसे पता लगाते हैं? हम कोई एक छोटा सा लकड़ी ले आते हैं। ठीक है, और उस लकड़ी से हम इसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने कंपैरिजन करके ये पाया कि ये जो छोटा सा लकड़ी है, ये इस लकड़ी में 1000 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये छोटा सा लकड़ी हजार ऐसे छोटे से लकड़ी की वेट जितना है, एक इस बड़े से लकड़ी का वेट उतना ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि the weight of this timber is equal to 1000 times, suppose this is u, 1000 times of u, and here this is the chosen reference physical quantity, this is the chosen standard reference physical quantity, standard reference physical quantity, जिससे कि हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, इससे ही बोला जाता है एक यूनिट। तो यहाँ हम एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को एक यूनिट के हिसाब से लिए हैं मेजरमेंट्स पर्पज के लिए। मेजरमेंट कुछ नहीं है, मेजरमेंट से कंपैरिजन। मेजरमेंट्स में हम क्या करते हैं? मेजरमेंट्स में हम बस कंपैरिजन ही करते हैं। ठीक है, आई गेस आप सब लोगों को मेजरमेंट्स हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं ये पता लग चुका होगा। ठीक है, तो देखिए मेजरमेंट्स के लिए वी नीड 2 क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट। वी नीड 2 things for measurements। मेजरमेंट्स के लिए हम 2 चीज़ और 2 क्वांटिटीज़ को नीड करते हैं। पहला तो ये है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू,
numerical value that is represented as n, and the unit chosen, ठीक है। तो यूनिट भी हम नीड करते हैं, हमको यूनिट की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी Q है तो हम उससे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q इक्वल टू एन यू, वेयर Q इज द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एंड n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड u इज द यूनिट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप सबको पता चल चुका होगा कि q हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। q हमेशा कांस्टेंट है। कैसे? देखिए 1 किलो आलू हमेशा 1 किलो ही रहेगा, लेकिन हम इस यूनिट को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट है, क्योंकि हमारा फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए सपोज मैं 1 किलो पोटैटो ले रहा हूँ, ठीक है। पोटैटो का ये क्वांटिटी है 1 किलो पोटैटो। तो यहाँ अगर मैं ये यूनिट को छोटा कर लेता हूँ तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं ये यूनिट को छोटा कर देता हूँ, किलोग्राम से छोटा एक यूनिट है मास का ग्राम, ठीक है, मैं ग्राम कर लिया, तो ये अब कितने ग्राम का हो जाएगा, 1000 ग्राम का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यूनिट अगर छोटा हो रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो रहा है, अगर यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो ये बस डिफरेंट यूनिट्स हैं, और वो यूनिट्स के हिसाब से ये न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होगा, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आज हमें पता चल चुका है कि हम मेजरमेंट्स क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक में हम यूनिट्स के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।